प्रोफेसर आसिफ भी जुड़ गए हैं। हम इस ये सवाल यही पूछना चाह रहे थे आपसे, आप बाद में उसका जवाब दीजिएगा कि 57th बटालियन यूक्रेन की जो उसने सरेंडर कर दिया, इस तरह की खबरें कल आधी रात को आई, देर रात हमारे भारतीय समय के अनुसार। प्रोफेसर दाऊदी, अब रूस की तरफ से ये आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि जेलेंस्की अगर सरेंडर कर दें तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एंड गेम की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, जेलेंस्की क्या करेंगे आगे? क्या वो इस स्थिति में हैं कि डटे रहें, लड़ते रहें, या अब आपको संकट हल होता हुआ सरेंडर दिखाई दे रहा है? सईद भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि इस डायरेक्शन में तो ये चीज को इसको जाना ही था जी। लेकिन अब कितना रेजिस्टेंस है, कितना इसको और ज्यादा वो सरवाइव कर सकते हैं, किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं जेलेंस्की, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन कल तक की जो रिपोर्ट थी और जिस तरह की उम्मीदें नेटो से और अमेरिका से जेलेंस्की को और यूक्रेन को थी, ठीक है, हमारे जो दूसरे रोहित जी हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत पहले से ही वो कह के रखा था कि हम फोर्सेस नहीं भेजेंगे, इंटेलिजेंस देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मनोबल होता है कल के उस जो बाइडेन के स्पीच के बाद कि हम अब किसी भी हालत में वहां पे अपनी फौज नहीं भेजना चाह रहे। जाहिर है उनके अपने कुछ मसाइल हैं, वहां के लोग भी नहीं चाहते, और अफगानिस्तान और इराक में और सीरिया दूसरी जगहों में किस तरीके से वो अपनी हाथ जला चुके हैं, तो वैसी सिचुएशन वो नहीं भेज पाए। अब यहाँ पे क्या है कि इनकी जो ये अभी जो आपका सवाल था कि आगे वो क्या कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं या और फाइट कर सकते हैं, तो मेरे पास तो ऐसा लग रहा मुझे कि वो अब ऑप्शन उनके पास कुछ है नहीं सिवाय इसके कि वो सरेंडर करें, क्योंकि दूसरी तरफ से भी कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही सिवाय इसके सईद भाई के वो जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ठीक है, सैंक्शंस का जो लेवल था वो बढ़ा दिया गया दूसरी स्पीच में, और आगे इसके जो इंपैक्ट हो सकते हैं सैंक्शंस के, वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली जो तिनके का जो सहारा होता है सईद भाई। और ये भी है ना प्रोफेसर साहब की रूस पर कोई असर तो हो नहीं रहा, और जेलेंस्की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं रोहित जी और प्रोफेसर दाऊदी, वो बड़ा डिप्रेसिंग है। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हमें अकेले लड़ना होगा। और दूसरी तरफ ये है कि रूस की सेना का ऑफिशियल एक और स्टेटमेंट आया, उसमें कहा गया कि हमने सिर्फ ईस्टर्न कीव पर ही हमला नहीं किया है, हमने रूस की सेनाओं ने चारों तरफ से कीव पर हमला किया है और हम पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसका क्या मतलब निकालें रोहित जी? और यही सवाल प्रोफेसर साहब आपसे भी। पहले रोहित जी आप बताइए। देखिए, अगेन ये एक क्विक स्ट्रीम रोल की जो स्ट्रैटेजी थी रशिया की, आई थिंक उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी इसे कीव को अपने कब्जे में कर लिया जाए और फिर जो ईस्टर्न जो रीजन है उनको फिर जो कैपिटल है उससे अलग कर दिया जाए, फोर्सेस को जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करने दिया जाए। तो आई थिंक उस तरफ बढ़ता हुआ दिख जरूर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन के लिए जो ऑप्शन है बहुत कम है, लेकिन अगेन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कीव सरेंडर भी कर दे तो गुरिल्ला वॉरफेयर कई सिटीज में उसके बाद भी शुरू रहेगा। ये गुरिल्ला वार की जो बात आप कर रहे हैं रोहित जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर रूस की सेना वहां पर रहेगी सरेंडर के बाद भी तो उसे अलर्ट होना होगा और ये छोटी छोटी लड़ाइयां चलती रहेंगी। लेकिन कम से कम रोहित जी और प्रोफेसर दाऊदी दोनों एक बात तो मान रहे हैं कि सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन अब यूक्रेन के पास और जेलेंस्की के पास है नहीं। सर, प्रोफेसर साहब आप क्या देखते हैं, कितना रेसिस्ट कर पाएगी यूक्रेन की सेना? जेलेंस्की कितना लड़ पाएंगे, या अब उन्हें भी लगेगा कि अपने देश के लोगों को बचाया जाए, अपने जो देश के संसाधन है उसे बचाया जाए, क्योंकि दुनिया ने साथ छोड़ दिया है तो अब सरेंडर कर दिया जाए? देखें, दुनिया ने साथ छोड़ दिया और बहुत ज्यादा वो रेसिस्ट तो नहीं कर पाएंगे। इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन की आर्मी का, सैन्य शक्ति का या किसी भी तरह से कोई तुलना और कंपैरिजन है नहीं। कल जो हमने शाम में देखा, रात तक हम कई डिबेट्स में थे और हमने ये इस चीज को एनालाइज किया कि जेलेंस्की कहीं ना कहीं पिक्चर में दिख नहीं रहे थे, और आपने देखा कि चेरनोबिल पे भी किस तरह से कब्जा हो गया और न्यूक्लियर पावर और तमाम चीजों पे धीरे धीरे, ठीक है, कीव के अंदर अगर पहुंचना और वो कैपिटल तक पहुंचना उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कोई इसमें तुलना जो है नहीं ना, उसको देखते हुए ये बहुत ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर तो यही है अभी की सिचुएशन में कि लोगों की जानें कैसे बचाई जाए। जो माहौल है खराब होता वॉर के दरमियान, कोई भी सेंसिबल कंट्री सईद भाई ये नहीं चाहती
चाहते कि वॉर हो, वॉर सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, निगोशिएटिंग टेबल पे ही लाके बात होके एक डायलॉग के जरिए ही इसका हल निकलता है, ये तभी जाके कुछ चीजें बेहतर होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद मैंने अपनी आंखों से गल्फ वॉर जो दूसरा हुआ था 2003 आई थिंक, मैं कुवैत में था और उसी वक्त मिसाइलें चलती थी और हमने देखा और कैसे अफरा तफरी का आलम था उस वक्त। ये इंपॉर्टेंट है हमने प्रोफेसर जाके दाऊदी।